नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए जो पुनः लेकर आए हैं चर्चा का विषय है तो बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट है और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को रखा गया है जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और केवीएस, एनवीएस में पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा टफ पोर्शन ये माना जाता है, अक्सर लोगों से गलत होता है और ख़ासकर जो नेचुरल साइंस से बीएससी करते हैं यानी नॉर्मल जूलॉजी और बॉटनी से जो बीएससी होते हैं उसमें बायोटेक्नोलॉजी का जो पेपर है तो मैं भी बीएससी थर्ड ईयर में है तो गहनता से ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आज वीडियो का आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो नहीं चल पाएगा टेक्निकल इशू की वजह से, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होने की वजह से ये आज आपको केवल हम क्वेश्चन ही उपलब्ध कराएंगे और आप हमारे साथ बने रहें। आपको जानकारी दे दें कि आप हमारे मेंबरशिप ले सकते हैं। 299 की वन टाइम मेंबरशिप है 299 की। इसके साथ आप जो डॉक्टर नोट्स परिवार के सदस्य बन जाएंगे। इस सदस्य बनने से आपके फ़ायदे क्या होंगे? आपको डिस्कशन मंच दिया जाता है जहां आपकी तैयारी प्रॉपर हो जाती है, जहां प्री में टॉपिक डिटर्मिनेट करके आपको नेक्स्ट दिन उस पर डिस्कशन कराया जाता है। रात्रि लगभग 9:30 से लेकर 11:30 बजे के लगभग समय रहता है। और दूसरा है हमारा नोट्स ग्रुप। नोट्स ग्रुप में आपको जूलॉजी और बॉटनी के हिंदी और इंग्लिश हैंड रिटन प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा पीडीएफ बुक मिलेंगी जिनकी मार्केट में एक बुक की कीमत 2 से 2,500 रुपये बुक की कीमत है। पाथफाइंडर मिलेगी और टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इसके अलावा पिल्लई, मलिक और फिंगर ट्रिप, अब ढेर सारी बुक जो टीजीटी, पीजीटी की बोन्स हैं या एलटी, जीआईसी की बोन्स हैं जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता ही है, ऐसी बुक्स आपको अवेलेबल हैं ग्रुप में। और हमारे प्रैक्टिस सेट जो ग्रुप है इसमें आपको डेली आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है और उसकी आंसर की उपलब्ध कराई जाती है, आपका स्कोर जाना जाता है। अगर फर्दर क्वेरी के लिए आप हमें इस टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के लिए आप गूगल पे, इस नंबर पे गूगल पे के द्वारा 299 का आप पेमेंट कर सकते हैं, या फ़ोन पे अगर यूज़ करते हैं तो फ़ोन पे और गूगल पे नंबर एक है तो इस नंबर पे फ़ोन पे, और यदि पेटीएम या ऑनलाइन बैंकिंग अन्य माध्यम से कर सकते हैं तो आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये जो आपको अकाउंट लिखा है। और ट्रांसफ़र करने के बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर टेलीग्राम पर सेंड करें। अगर टेलीग्राम पर ना सेंड हो रहा हो तो हमें आप व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर सेंड कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था क्वेश्चन 13 नंबर हमने डिस्कस कर लिया था, 13 नंबर, और हमने आपको बताया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंटीवायरल प्रोटीन। तो हमने कल बताया था कि एंटीवायरल जो प्रोटीन होती है इंटरफेरॉन होती है। जनरली जो इंटरफेरॉन होती है ये हमारी बॉडी में भी बनती है, इसीलिए देखना आपको जुकाम होता है या वायरल फीवर होता है तो कुछ समय बाद 3 से 4 दिन बाद वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इंटरफेरॉन बनता है और ये प्रोटीनियस पदार्थ इंटरफेरॉन क्या करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है और वायरस को निष्क्रिय कर देता है। तो ये कल हमने डिस्कस कर दिया था। आज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये केवीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है और ये पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है और टीजीटी, पीजीटी का ये संभावित क्वेश्चन है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। साउथर्न ब्लॉटिंग इज़ ए टेक्निक ऑफ, तो ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है? तो 3 प्रकार की ब्लॉटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठा करिए हमारे साथ तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलेगा। तो साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है? तो 3 प्रकार की ब्लॉटिंग होती है। एक होती है साउथर्न ब्लॉटिंग और एक होती है साउथ और नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, एक होती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ध्यान रखिएगा 3 प्रकार की ब्लॉटिंग होती है। तो जब साउथर्न ब्लॉटिंग की बात करते हैं साउथ ब्लॉटिंग की, तो ये डीएनए की बात करते हैं। क्या करते हैं? डीएनए की। तो इसमें हम क्या करते हैं? तो इसमें हम आइडेंटिफिकेशन डीएनए करते हैं, डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन इसका हम कौन सा कर देंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट। अब यहाँ थोड़ा सा हम जान लेते हैं साउथर्न टेक्निक के बारे में, ये कौन सी बला है, कौन सी समस्या है। सो साउथर्न ब्लॉटिंग को एडवर्ड साउथर्न द्वारा दिया गया था। ध्यान दीजिए किसके द्वारा दिया गया था? एडवर्ड साउथर्न के द्वारा। एडवर्ड
साउथर्न के द्वारा इसको दिया गया था। उन्हीं साउथर्न के नाम पर इसका नाम साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक रखा गया। ये कब दिया था? तो 1975 में ये तकनीक इन्होंने दी थी, एडवर्ड साउथर्न ने। ये क्वेश्चन बन सकता है, फ्यूचर क्वेश्चन है। और इसमें अभी पूछ सकता है कि करते क्या है, तो इसमें सेपरेट डीएनए सीक्वेंस आर ट्रांसफर टू द नायलॉन या नाइट्रोसेल्युलोज शीट प्लेस ओवर द जेल। अब आता है, इसके बाद हमने आपको बताया था नॉर्थर्न टेक्निक। तो नॉर्थर्न टेक्निक की बात आए तो ये आरएनए से संबंधित है, आरएनए के आइडेंटिफिकेशन से। और वेस्टर्न टेक्निक की अगर बात आए तो ये प्रोटीन से संबंधित है, प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन से। तो तीन हो गई, तीनों टेक्निक से क्वेश्चन बने हैं, तो इनको थोड़ा सा गांठ बांध के रखिएगा। फिर से सुन लीजिएगा, साउथर्न डीएनए आइडेंटिफिकेशन करता है, और नॉर्थर्न जो टेक्निक होती है वो आरएनए को आइडेंटिफाई करती है, और वेस्टर्न टेक्निक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूजफुल इन फोरेंसिक साइंसेज। इनमें कौन सी टेक्निक है जो फोरेंसिक साइंसेज में यूजफुल है या लाभदायक है? तो फोरेंसिक साइंसेज के बारे में पहले जान लेते हैं। फोरेंसिक साइंस क्या होती है? फोरेंसिक साइंस के अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रायः यहाँ अध्ययन करते हैं डीएनए का, और जो अपराध शाखा विज्ञान है उसमें इसका यूज़ करते हैं। डीएनए किसका है, अपराधी कौन है। तो आप देखते होंगे जो फिंगरप्रिंट वगैरह लेने आते हैं, जब कोई दुर्घटना या घटना हो जाती है तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आते हैं, और वो करते क्या है, डीएनए सैंपलिंग भी करते हैं। मान लेते हैं अपराधी के किसी ने बाल पकड़ के नीचे या हाथों में देखते हैं कि कहीं उसके खाल का कुछ टुकड़ा लगा हो, बाल मिल जाए या उसके कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उसका डीएनए आइडेंटिफाई कर सकें। तो जब अपराधी नहीं पकड़ सकते हैं, शंका के आधार पर जब पकड़ा जाता है, अगर डीएनए सीक्वेंसिंग होती है तो उसका डीएनए चेक करके फिंगरप्रिंटिंग से पता लगा लेते हैं कि नहीं, यही अपराधी हो सकता है। तो इसमें डीएनए फुटप्रिंटिंग बिल्कुल सही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल्कुल सही है, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द थ्री एबव, इन तीनों का प्रयोग करते हैं फोरेंसिक साइंस में। फोरेंसिक साइंस का आप मतलब समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट इज नोन फॉर द हिज रिसर्च वर्क ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वो भारतीय, वो कहता है निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को डीएनए अंगुली मुद्रण पर किए गए अपने शोध कार्य के लिए जाना जाता है। तो एक फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, फादर ऑफ, लिखिएगा, ये पूछा गया था एलटी 2018 में जो एग्ज़ाम था, ये सेम टू सेम क्वेश्चन रखा था। आप देख लीजिएगा, एलटी का पेपर सॉल्व पड़ा है हमारी प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वो कौन से थे, तो लालजीत सिंह है। इनको भारत में इंडियन फादर ऑफ क्या बोलेंगे, फ्रूट प्रिंटिंग बोल सकते हैं, फिंगर प्रिंटिंग सॉरी बोलेंगे, फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो पिता कहा जाता है वो लालजीत सिंह है। जो लाल पैथोलॉजी है, आपने देखा होगा पूरे भारत में कई बड़े बड़े शहरों में लाल पैथोलॉजी के नाम से पैथोलॉजी, वो इन्हीं की है, लालजी सिंह की। ये भारत में पहली बार डीएनए फिंगर प्रिंटिंग लेकर आए, तो ये बोले जाते हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय देखिए, जो 2018 में दोनों पूछा था, नेशनल और इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल अगर फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहेंगे तो एलेक जेफरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एलेक जेफरी को, ध्यान रखिएगा। तो हम आप यहाँ लगाएंगे। स्वामीनाथन को तो सब आप जानते हैं, स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित हैं, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। और जो नेशनल लेवल पे बोरलॉग को जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एस.सी. महेश्वरी जो संबंधित हैं, ये मे बी पोलन कल्चर से संबंधित हैं। और ये पी महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी जो फादर ऑफ क्या थे, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी हैं जो भारत के, उनके ये बेटे हैं एस.सी. महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन विच इंजाइम एक्ट एज ए बायोलॉजिकल सीजर जेनेटिक इंजीनियरिंग। निम्न में से कौन सा इंजाइम जीन अभियांत्रिकी में जैविक कैंची का कार्य करता है, तो वो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इंजाइम है। कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इंजाइम है। और इसके बारे में हमने आपको जो जानकारी थी वो काफ़ी डिटेल्स हमने इसको आपको दे दी थी। और इसको हमने बताया भी था कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को 1970 में साइंटिस्ट थे हैमिल्टन स्मिथ और डेनियल नाथन्स। तो वैसे आपको एग्ज़ाम में देते हैं स्मिथ और नाथन्स, तो स्मिथ और नाथन्स ने इसकी खोज की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
ध्यान रखें, नाथन्स स्मिथ और वार्नर अर्बर के साथ इन तीनों को मिलाकर दिया गया था नोबेल प्राइज। अच्छा, एक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बता दें कि ये जो इंजाइम होता है ये प्रोकैरियोट्स में प्राय देखने को मिलता है, और प्रोकैरियोट्स में ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है, रक्षा करता है। जैसे मान लेते हैं कोई दूसरा जीव इस पे आक्रमण करता है तो यही रिस्ट्रिक्शन इंजाइम से उसके डीएनए को ये काट डालता है, जिससे वो जीव मर जाता है। तो ये रक्षा करने के लिए होता है। कभी पूछ सकता है कि इसकी मतलब जो जिस बैक्टीरिया में ये पाया जाता है उसके अपने डीएनए को क्यों नहीं काटता, क्योंकि उसका डीएनए जो होता है मेथियोलेशन हो जाता है, जिससे वो अपने डीएनए पर असर नहीं करता है। द टेक्निक ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन ह्यूमन वाज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसको हम नाम देंगे एलेक्स जेफरी। अभी बताया था आपको, तो इसमें ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक एनिमल आर दोज विच हैव, ट्रांसजेनिक जानवर वो होते हैं जिनमें, ये एलटी बायोलॉजी 2000 जीआईसी 2012 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, फॉरेन आरएनए इन ऑल इट्स सेल्स, फॉरेन डीएनए इन सेम ऑफ इट्स सेल्स, और फॉरेन डीएनए इन ऑल ऑफ इट्स सेल्स, और नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर, तो इसमें क्या होता है, तो आप हमको बता दें ट्रांसजेनिक क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का ये डीएनए है। हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया के डीएनए में मनुष्य का मान लेते हैं इंसुलिन वाला एक जीन्स हमने इसमें फिट कर दिया, इंसुलिन का जीन्स। अब ये बैक्टीरिया को जब कल्चर कराया जाएगा तो इस कल्चर मीडियम में क्या होगा, ये बैक्टीरिया इंसुलिन छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा, इंसुलिन। तो ये बैक्टीरिया कैसा हो गया, ट्रांसजेनिक हो गया। कैसा हो गया, ट्रांसजेनिक हो गया। तो इसमें क्या होता है, वही बोलते हैं फॉरेन डीएनए इन सम ऑफ इट्स सेल्स। उसमें कुछ कोशिकाओं में जब बाह्य डीएनए डाल दिया जाता है तो उसे हम ट्रांसजेनिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ट्रांसजेनिक के नाम से। और अगर इसकी हमें परिभाषा देनी हो तो हम बोल सकते हैं ऐसे जीव जिसके अंदर फॉरेन जीन्स होते हैं उनको ट्रांसजेनिक जीव, या ट्रांसजेनिक प्लांट है तो ट्रांसजेनिक प्लांट, या ट्रांसजेनिक एनिमल्स है तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और जो जीन्स डाली जाती है, मान लेते हैं ये जीन्स जो हमने डाली, इसे ट्रांस जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस जीन। आपसे पूछ सकता है ट्रांसजीन्स क्या होती है, जो हमने बाहर से लाके डाली उसे ट्रांसजीन कहते हैं। और ट्रांसजेनिक या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ के नाम से जानते हैं। मतलब इस बैक्टीरिया को किसके नाम जानेंगे, जीएमओ। इसका मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो हमने सारी जानकारी आपको यहाँ से दे दी। अब क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे, हाँ हमें लगता है कुछ क्वेश्चन दूसरा है, ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो आप यही देखिए सेम क्वेश्चन है, वहाँ एनिमल दिया है और ये यूपीपीएससी में भी पूछा गया, टीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया है। ट्रांसजेनिक पादप उत्पन्न किए जाते हैं, तो अभी हमने बताया था कि क्या करते हैं, विदेशी जीनों को प्रविष्ट कराकर, इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स। हम क्या करते हैं, विदेशी जीन्स यानी बाहर से जीन्स को डालकर। तो अभी इसकी जानकारी दी है तो इसको बिना रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सटल वेक्टर रिफर्स टू। सटल वेक्टर क्या होते हैं, पहले ये जान लेते हैं। जो सटल वेक्टर्स होते हैं प्राय ये आर्टिफिशियल वेक्टर बनाए जाते हैं। इन वेक्टर्स में होता क्या है कि एक जीव के डीएनए मटेरियल को दूसरे जीव में प्रविष्ट कराया जाता है। सटल वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं इस तरह तैयार किए जाते हैं कि ये दो जीवों में गुणन कर सकें, दो जीवों में सर्वाइव कर सकें। तो पहले एक जीव में डाले जाते हैं, जब इनकी कई कॉपी हो जाती है तो वहाँ से निकाल के दूसरे जीव में डाल दिया जाता है। तो देखते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन 2 और मोर डिफरेंट स्पीसीज। तो यही है जिसमें 2 में डालते हैं, तो ऑप्शन हम इसका डी सही कर देंगे। ये एलटी ग्रेड बायोलॉजी जीआईसी 2015 में पूछा गया है। बीटी ट्रांसजेनिक क्रॉप आर रेजिस्टेंस अगेन। बीटी हमने आपको बता दिया था, बीटी कॉटन से संबंधित है और उसमें एक बैक्टीरिया था, बैसिलस थ्रुंजिनेंसिस करके बैक्टीरिया था, उसका जीन्स निकाला गया था। तो उसके जीन्स को, उस बैक्टीरिया के जीन्स को क्या किया है, कपास में डाला गया था। कपास का बॉल को नष्ट करने वाला जो कीट है उसके प्रति ये एक टॉक्सिन छोड़ता है जिससे वो मर जाता है। तो किससे प्राप्त किया गया बीटी ट्रांसजेनिक क्रॉप रेजिस्टेंस अगेंस्ट, तो किसके अगेंस्ट किया गया, तो बताइएगा। तो किसके प्रति होती हैं, तो इंसेक्ट। अभी हमने बताया कि बॉल रॉटिंग जो इंसेक्ट था बॉल को नष्ट कर देता है, उसको भेद देता है, तो वो इंसेक्ट के प्रति। और ये निकाला किससे गया था, तो बैक्टीरिया। अभी यहाँ क्वेश्चन 2 तरह से बन सकता है। अगर वो कह दे बीटी ट्रांसजेनिक जो जीन्स किससे निकाले गए थे, तो वो बैक्टीरिया से निकाले गए। अगर वो पूछे किसके प्रति रेजिस्टेंस होते हैं, तो कीटों के प्रति रेजिस्टेंस होते हैं। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अभी कल हमने बताया था, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हेल्प इन। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में हमने चर्चा की थी और पुनः देखिए क्वेश्चन वही कहीं ना कहीं घूम कर आ रहे हैं। तो हाइब्रिडोमा टेक्निक क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब हाइब्रिडोमा टेक्निक की बात आती है तो यहाँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात जरूर आती है। हाइब्रिडोमा टेक्निक से क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन इसका लगाएंगे, एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द सेल कल्चर मीडियम। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से संबंधित है। और इससे हम आपको ये बता दें कि जो इसको डेवलप करने का श्रेय जाता है वो कैसर, मिलिस्टन और जॉर्ज कोहलर को जाता है। मिलिस्टन और कोहलर याद रखिएगा केवल। और ये क्वेश्चन बना है, साइंटिस्ट का नाम क्या, हाइब्रिडोमा टेक्निक किसने दी थी, तो कोहलर और मेलिस्टन ने दी थी। हाइब्रिडोमा आर एम्प्लॉयड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। और इसमें हम करते क्या है कि वो हम प्राप्त करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। और इसके लिए इनको 1984 में इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया था। इसकी डिटेल हमने कल आपको काफ़ी डिटेल दे दी थी। हमने कहा था कि इसमें हम जो ट्यूमर वाली सेल्स होती, माइलोमा कैंसेरियस, जो कैंसर वाली कोशिकाएं होती हैं, उन पे क्रिया कराते हैं। चूहे की जो बी सेल्स आइसोलेटेड होती हैं स्प्लीन की, उससे क्रिया कराते हैं और उससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्राप्त करते हैं। ये हमने कल आपको डिटेल दी थी। और जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होते हैं, कभी पूछ दे इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रेगनेंसी टेस्टिंग में करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्टिंग में, और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में, प्रिवेंटिंग रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट, जो मतलब नए ऑर्गन, जैसे मान लो तो किसी की किडनी ट्रांसप्लांट की गई है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट किया है, वहाँ इसका प्रयोग करते हैं। टिश्यू टाइपिंग फॉर द ट्रांसप्लांट्स, और टिश्यू का अगर ट्रांसप्लांट करते हैं वहाँ इसका प्रयोग करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का। तो मुझे लगता है आपको जो जानकारी दी जा रही है बिल्कुल ऑथेंटिक और ऐसी जानकारी जो आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमारा अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एनी प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द इंटीग्रेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन टुगेदर इन ए सिंगल सेल। एक प्रक्रिया जिसका नतीजा है जीन्स के नए संयोग का एकल कोशिका में समाकलन, और वह है, तो वो क्या है बताइएगा। जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या है जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन? ये झारखंड पीजीटी बायोलॉजी 2014 में पूछा गया है। which of these genetic marker is most likely to highly polymorphic have many different allele? इनमें से कौन आनुवांशिक चिन्हक अत्यंत बहुरूपी होने की अधिकतम संभावना है? तो उसका सही आंसर होगा ए, माइक्रोसैटेलाइट। और माइक्रोसैटेलाइट की थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। जो जानकारी दे रहे हैं गांठ बांध के रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी मिलने वाली नहीं है। मिनी सैटेलाइट का दूसरा नाम हो क्या होता है, तो वो होता VNTR। VNTR का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट। इसका VNTR का फुल फॉर्म पूछते हैं एग्जाम में, तो क्या होता है? वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स। वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स होता है, इसी का दूसरा नाम होता है, ध्यान रखिएगा। और ये होता क्या है, तो द क्रोमोसोम ऑफ द वेरी ह्यूमन सेल कंटेन स्कैटर्ड थ्रू दियर DNA शॉर्ट हाईली रिपीटेड 15 न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट कॉल्ड मिनी सैटेलाइट और वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स। और इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, ध्यान रखिएगा। इनका जो प्राय प्रयोग करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। कहाँ करते हैं? DNA फिंगरप्रिंटिंग में इनका प्रयोग करते हैं, या DNA बोल सकते हैं प्रोफाइलिंग में इनका प्रयोग करते हैं। और DNA फिंगरप्रिंटिंग को किसने दिया था? एलेक जेफरी ने, प्रोफेसर एलेक जेफरी ने दिया था, जो ब्रिटिश के रहने वाले थे। और वो किस यूनिवर्सिटी के थे? तो लेसेस्टर यूनिवर्सिटी के थे, ब्रिटिश के, 1984 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलेरुलर ने परफॉर्म्ड हीज एक्सपेरिमेंट ऑन द डिफरेंट वैराइटीज ऑफ। कोलेरुलर ने के विभिन्न किस्मों में अपना प्रयोग किया था, तो इन्होंने अपने मैक्सिमम प्रयोग टोबैको पर किए थे, तंबाकू पर। मगर ये उतने सक्सेस नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब तंबाकू पर अपने प्रयोग किए तो ये कई लक्षणों को लेकर प्रयोग कर रहे थे, जिससे ये क्या हो गए थे? भ्रमित हो गए थे। क्या हो गए थे? भ्रमित हो गए थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का
34 क्वेश्चन है, बस 34, आज 34 क्वेश्चन कराते हैं। द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कोलाइडल मटेरियल फ्रॉम दियर मिक्सचर, पद्धति जिसके द्वारा विभिन्न कोलाइडी पदार्थों को उनके मिश्रण से अलग किया जाता है। राजस्थान जो पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया है, तो उसका सही आंसर है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होता है, हम डीएनए को भी अलग करते हैं, प्रोटीन को भी अलग कर लेते हैं, आरएनए को भी अलग करते हैं। ये दोनों क्या है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कार्ड इज एज काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक डीएनए क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो काइमेरिक डीएनए क्या होता है ये आप बताएंगे। तो रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होता है उसे हम काइमेरिक डीएनए के नाम से जानते हैं। अर्थात क्या होता है, जब हम किसी डीएनए में फॉरेन डीएनए डाल देते हैं तो उसे हम प्रायः काइमेरिक डीएनए भी अगर हम काइमेरिक जीन की कभी पूछ दे काइमेरिक जीन क्या है, तो काइमेरिक जीन से भी क्वेश्चन बनता है। जब एक जीन को दूसरे डीएनए में डालकर नया जीन तैयार किया जाता है तो उसे हम काइमेरिक डीएनए के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। हमारी मेंबरशिप लेके हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ नमस्कार।